आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञान आरोह के इस मुक्त मीडिया प्लेटफॉर्म पर। स्पेस में बढ़ता भारत का स्पेस मिशन गगनयान। हाँ, आज का जो विषय है वो है मिशन गगनयान। अगर कल आप सभी लोगों ने न्यूज़ सुना होगा या आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो 21 अक्टूबर 2023 का जो दिन है वो भारत के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। कल 21 अक्टूबर 2023 को इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। अभी तक जो भारतवासी हैं वो चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता में डूबे हुए थे। इसकी सफलता का जो खुमार है वो भारतवासियों के से ऊपर से उतरा भी नहीं था कि इसरो ने एक और नई कामयाबी कर दी है। इसरो ने ऑर्बिटल मॉड्यूल के तहत जो इसका जो मिशन है, मिशन गगनयान, इस मिशन के तहत TVD-1 का सफल परीक्षण किया है। कल जो इसने किया है, कल ऐसा नहीं है कि कल जो मिशन गगनयान है उसको लॉन्च कर दिया, छोड़ दिया और उसमें यात्रियों को बैठा करके पृथ्वी की परिक्रमा करा रहा है। नहीं, कल इस मिशन के तहत जो पहला जो परीक्षण है, TVD-1 टेस्ट व्हीकल अवार्ड मिशन, इसके तहत जो पहला परीक्षण है, कल पहला जो परीक्षण रहा वो क्या रहा? सफल रहा। ये जो परीक्षण है, इस परीक्षण करने का उद्देश्य क्या था? इसरो का उद्देश्य ये था कि जो ये मिशन गगनयान के तहत क्रू मॉड्यूल में बैठा करके जो यात्री भेजे जाएंगे उनको सुरक्षित वापस कैसे लैंडिंग कराई जाए। कल का जो पूरा का पूरा जो परीक्षण था उस क्रू मॉड्यूल को लैंडिंग कराने के ऊपर था। तो आप सभी लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि किस तरह से इसरो ने अपने इस जो रॉकेट है, इस रॉकेट से क्रू मॉड्यूल को भेजता है, फिर 11 किलोमीटर की दूरी पर उसके दो जो पैराशूट होते हैं तो 11 किलोमीटर की दूरी पर रोक देता है, फिर वहां से उसे नीचे उतारता है। जो क्रू मॉड्यूल है वहां पे इसके दो पैराशूट खुलते हैं। फिर धीरे धीरे जब ये जो क्रू मॉड्यूल है इसकी दूरी 2.37 किलोमीटर रह जाती है तो उस समय जो क्रू मॉड्यूल है इससे 3 पैराशूट खुल जाते हैं। तीनों आपने देखा होगा कि तिरंगे रंग के 3 पैराशूट खुलते हैं। फिर धीरे धीरे जो क्रू मॉड्यूल है उसकी जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। फिर जो क्रू मॉड्यूल है धीरे धीरे इसरो उसे कहाँ लैंड करा देता है? बे ऑफ बंगाल में लैंड करा देता है। बे ऑफ बंगाल में पहले से जो मौजूद नेवी की जो टीम थी वहां पे वो क्रू मॉड्यूल को प्राप्त कर लेती है। तो इस तरह से पूरी तरह से ये जो परीक्षण था TVD-1 ये पूर्णतः सफल रहा। तो ये जो मिशन गगनयान है ये पूरी तरह से नेवी और इसरो का सम्मिलित प्रयास है। दोनों के सम्मिलित प्रयास से यह मिशन गगनयान चलाया जा रहा है कि जब लैंड कराया जाएगा तो वहां पे बे ऑफ बंगाल में नेवी की टीम पहले से मौजूद रहेगी और वहां पे जो यात्री आएंगे, क्रू मॉड्यूल जो आएगा और जो उसमें से यात्री आएंगे उन्हें सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी किसकी होगी? नेवी की होगी। तो कल जो परीक्षण किया है इसरो ने TVD-1 का, उसका सफल परीक्षण किया। उसका उद्देश्य क्या था कि जो अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे जो यात्री उन्हें सफलतापूर्वक पृथ्वी पे कैसे लाया जाएगा, ये इसका उद्देश्य था। इसमें नेवी ने भी इसरो का सहयोग किया। ये दोनों के सहयोग से ही मिशन गगनयान चलाया जा रहा है। आ जाते हैं आगे। अगला क्या है? भारत का पहला मानव के साथ स्पेस मिशन। हाँ, ये जो मिशन गगनयान है, मैं पहले ही बताया कि जो मिशन गगनयान है वो क्या है? ऑर्बिटल मॉड्यूल के तहत है। ऑर्बिटल मॉड्यूल, मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को ही ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता है। तो ये जो मिशन गगनयान है इसरो का, ये पूरे का पूरा क्या है? ऑर्बिटल मॉड्यूल पे आधारित है। इसके पहले जितने भी इसरो ने उपग्रह भेजे हैं, स्पेस मिशन चलाए हैं, वो मानव युक्त नहीं हुआ करते थे। ये पहला जो उसका मिशन है जो 2025 में पूरा होने वाला है, मिशन गगनयान, ये क्या है? ऑर्बिटल मॉड्यूल के तहत लॉन्च किया गया है, मानव युक्त मिशन है। अब ये क्या है? एस्ट्रोनॉट। ये आप पहचान रहे होंगे कि ये अंतरिक्ष यात्री है। हाँ, तो जो अंतरिक्ष में जो जाने वाले जो यात्री होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। इसरो के जो क्रू मॉड्यूल में बैठ के जो जाने वाले जो यात्री होंगे उनको क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। ये क्या है? अगर आपको कहीं जाना है, जाने के लिए आपको साधन चाहिए। अगर दिल्ली जाना है तो जाने के लिए या तो ट्रेन होनी चाहिए या फ्लाइट होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। तो ये क्या है? इसरो द्वारा जो अंतरिक्ष में जो भेजे जाएंगे, जो जो एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे वो पैदल थोड़ी भेजे जाएंगे या साइकिल से नहीं भेजे जाएंगे। उन्हें क्या भेजने के लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई यान चाहिए। तो उसके लिए इसरो ने ये यान बनाया। इसका नाम क्या दिया है? क्रू मॉड्यूल। ये क्रू मॉड्यूल यान है। इसी में जो एस्ट्रोनॉट है वो एस्ट्रोनॉट इसी में बैठ करके जो ऑर्बिट है
उसके चक्कर लगाएंगे। इसी में बैठ करके जो ऑर्बिट है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। कौन? जो एस्ट्रोनॉट हैं, 3 जो एस्ट्रोनॉट जाएंगे वो इसी में बैठ करके पृथ्वी के चारों तरफ जो निचली ऑर्बिट है वहां पे चक्कर लगाएंगे। ये क्या है? जो क्रू मॉड्यूल है इसे साधारण मत समझिएगा। इसमें क्या है? इसमें इनके रहने की पूरी सुविधा है। इसमें ये खाना गर्म कर सकते हैं, इसमें ये खाना को स्टोर भी कर सकते हैं, इसमें वॉशरूम भी है, सारी सुविधाएं। ये इसके बाहर नहीं निकल सकते। इसी क्रू मॉड्यूल में ही इन्हें सब कुछ करना है। तो जो तीर्थयात्री जाएंगे इनकी सारी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है इस क्रू मॉड्यूल में। ऑर्बिट, ऑर्बिट या कक्षा, ये क्या है? कहा गया है कि मिशन गगनयान के तहत जो क्रू मॉड्यूल भेजा जाएगा वो क्या करेगा? जो पृथ्वी का जो ऑर्बिट है, निचली ऑर्बिट है, निम्न ऑर्बिट है, उसके चारों तरफ ये जो क्रू मॉड्यूल है वो चक्कर लगाएगा। अब ये ऑर्बिट क्या होता है? जैसे कोई वस्तु है, इस वस्तु के चारों तरफ एक निश्चित दूरी पर, एक निश्चित रास्ते पर अगर जब कोई चक्कर लगाया जाता है, कोई परिक्रमा की जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? उसकी कक्षा कहा जाता है या ऑर्बिट कहा जाता है। तो उसी तरह से जो जैसे सूर्य है, सूर्य की एक निश्चित दूरी पर, एक निश्चित रास्ते पर पृथ्वी क्या करती है? परिक्रमा लगाती है। उसी तरह से जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की एक निश्चित दूरी पर निश्चित समय परिक्रमा करता है, निश्चित रास्ते पर परिक्रमा करता है, तो उसके ऑर्बिट कहते हैं या कक्षा कहते हैं। उसी तरह से बहुत सारे उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी के एक निश्चित दूरी पर निश्चित रास्ते पे परिक्रमा करते हैं, उसी को ऑर्बिट कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहुत सारी दूरी के आधार पे कई सारे ऑर्बिट बनाए गए हैं। इसकी जो दूरी से बढ़ती हुई दूरी के आधार पे कई सारे ऑर्बिट के बनाए गए हैं, उनका नामकरण किया गया है, उन्हीं को ऑर्बिट कहा जाता है। तो ये जो क्रू मॉड्यूल है ये किस ऑर्बिट में घूमेगा? निम्न ऑर्बिट में घूमेगा। जो निचली ऑर्बिट है, निचली जो कक्षा है, उसी में ये क्रू मॉड्यूल, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट बैठ के जाएंगे, वो पृथ्वी के निचली ऑर्बिट में ही उसी के चक्कर लगाएंगे। इस निचली ऑर्बिट की दूरी कितनी होती है? पृथ्वी से 160 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? निम्न ऑर्बिट या निचली ऑर्बिट कहा जाता है। जो इसरो द्वारा जो भेजा गया जो क्रू मॉड्यूल है वो इसी दूरी में, निम्न ऑर्बिट में, पृथ्वी से 400 किलोमीटर की दूरी पर 3 दिन तक इसी पृथ्वी के निम्न ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा। और तीनों जो एस्ट्रोनॉट हैं इसी में बैठकर पृथ्वी का बाहर से आनंद लेते रहेंगे। तो ये है ऑर्बिट। ये क्या है? GSLV Mark 3। ये वही रॉकेट है जिससे कल आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें क्रू मॉड्यूल को रख करके इसरो द्वारा लॉन्च किया जाता है और उसका सफल परीक्षण किया जाता है, सफल लैंडिंग कराई जाती है। तो GSLV Mark 3 से कराई जाती है। इसे भारत का बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। TBD मिशन 4। अब ये TBD क्या है? अभी मैंने बताया TBD 1, TBD 2, TBD 3, TBD 4। मिशन गगनयान के तहत जो इसरो है वो कुल 4 TBD मिशन चलाएगा। अभी तो पहला जो TBD मिशन था जिसमें जो क्रू मॉड्यूल है उसको लैंडिंग कराने पे जोर दिया गया था, किस तरह से हम सफल लैंडिंग कराएंगे। तो पहला जो TBD 1 मिशन है वो सफल रहा। इसी तरह से जो इसरो है कुल कितने 4 TBD मिशन चलाएगा, परीक्षण करेगा। अब क्या जो गगनयान मिशन है, क्या इसरो ऐसे ही गगनयान मिशन के तहत आदमी को बिठा देगा और सीधे अंतरिक्ष में भेज देगा? और कल जो हुआ है, कल ऐसा नहीं हुआ कि इसरो ने अंतरिक्ष जो गगनयान मिशन है उसके तहत क्रू मॉड्यूल में अंतरिक्ष यात्रियों को बिठाया और अंतरिक्ष में भेज दिया और उन्हें लॉन्च कर दिया। ऐसा नहीं हुआ। कल क्या किया है? कल उन्हें किस तरह से लैंडिंग कराई जाएगी इसका परीक्षण किया गया। गगनयान मिशन के तहत 3 चरणों में इसरो अंतरिक्ष में भेजेगा, 3 चरण अपनाएगा। ऐसे सीधे मानव को सीधे अंतरिक्ष में नहीं भेज देगा। इसरो क्या करेगा? सबसे पहले क्या करेगा? गगनयान मिशन के तहत जो क्रू मॉड्यूल है, खाली क्रू मॉड्यूल भेजेगा जिसका नाम क्या दिया है? जीवन नाम दिया है। दूसरा जो उसका मिशन होगा, दूसरी बार जब भेजेगा तो उसमें क्या करेगा? क्रू मॉड्यूल में व्योमित्र को भेजेगा। ये व्योमित्र क्या है? व्योम प्लस मित्र, व्योम प्लस मित्र से बना है व्योमित्र। व्योमित्र क्या है? ये सामने जो आपको दिख रही है ये क्या है? महिला रोबोट है। ये महिला रोबोट का निर्माण किसने किया? इसरो ने खुद बनाया है। और दूसरे
गगनयान मिशन के दूसरे चरण में इसी व्योमित्र महिला रोबोट को बिठा करके भेजा जाएगा। ये महिला रोबोट को आधा विकसित किया है, इसके पैर नहीं है, सिर्फ दाएं बाएं झुक सकती है, खड़ी नहीं हो सकती। इसरो ने इसे आधा ही विकसित किया, इसका पैर विकसित नहीं किया है, पैर नहीं बनाया है। तो दूसरे चरण में इसरो किसको भेजेगा? इस व्योमित्र को भेजेगा। कहाँ पे? क्रू मॉड्यूल में बिठा करके ऑर्बिट में। तीसरे चरण में वो मानव को भेजेगा, जो दो एस्ट्रोनॉट जाएंगे और तीसरी कौन जाएगी? ये जो आपको महिला रोबोट दिख रही है व्योमित्र, ये जाएगी। 3 लोगों को इसरो बिठाकर भेजेगा। अब इसरो ये जो एस्ट्रोनॉट जाएंगे, क्या किसी को ऐसे चुन लिया जाएगा कि आप सभी लोग भी जा सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं जाएगा, कोई नहीं जा सकता। इसरो ने जो मानव भेजना है अंतरिक्ष में, जो भेजने के लिए एस्ट्रोनॉट है, उसका चयन कर लिया है। 4 लोगों का चयन किया गया है अभी। चारों क्या है? एयरफोर्स के हैं। इसमें से एक कमांडर हैं, 3 विंग कमांडर हैं। इनका अभी रूस में परीक्षण भी चल रहा है, प्रशिक्षण चल रहा है। इनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है इनको। फिर इनमें से 2 लोगों को इसके साथ भेजा जाएगा। किसके साथ? जो महिला रोबोट है व्योमित्र के साथ। ऐसे कोई अंतरिक्ष में अभी नहीं जा सकता है। इसरो ने पहले से निर्धारित कर लिया है कि किसको जाना है। तो इसरो का जो गगनयान मिशन है वो कितने चरणों में पूर्ण होगा? 3 चरणों में होगा। पहला चरण क्या होगा? पहले खाली जाएगा, जिसे जीवन नाम दिया। दूसरे चरण में व्योमित्र को भेजेगा, जो महिला रोबोट है। तीसरे चरण में दो एस्ट्रोनॉट और ये महिला रोबोट जाएगी। ये 4 फ्लैग दिख रहे हैं आप सभी के सामने। ये क्या है? गगनयान में मिशन अब तक जो गगनयान के जो मिशन है, मतलब जो ऑर्बिटल मॉड्यूल के तहत जो मिशन है, उसके तहत जो सफल होने वाले जो देश हैं, उनका है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिन्होंने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम चलाया है, उनमें जो सफल होने वाले कुल देश कितने हैं? सिर्फ 3 है। कौन है? ये जो फ्लैग है अमेरिका, ये किसका फ्लैग है? रशियन का। ये किसका है? चीन का फ्लैग है। तो ये तीनों क्या हुआ? जो मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत इन दोनों ने सफल परीक्षण कर लिया है, सफल लैंडिंग अंतरिक्ष में अपने यात्रियों को भेज चुका है, एस्ट्रोनॉट को भेज चुका है। चौथा जो देश प्रयास कर रहा है कौन है? भारत। अगर गगनयान मिशन में 2025 में भारत सफल हो जाता है तो ऐसा करने वाला ये भारत कौन सा देश बन जाएगा? चौथा देश बन जाएगा। ये रहे कुछ सामान्य जानकारी गगनयान मिशन से। आगे जैसे कुछ भी नया होता है गगनयान मिशन में, तो फिर से नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ मैं फिर आप सभी लोगों से रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का।